मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में मंगलवार को कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए जो प्रशासन, विकास और आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सबसे प्रमुख फैसलों में मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2010 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य की विधायी प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है और इसे लेकर आगे नई रणनीति अपनाए जाने के संकेत भी मिलते हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। कैबिनेट ने राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए वर्ष 2031 तक कुल 53,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है। इनमें लोक निर्माण विभाग की 26,311 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया गया है। शाजापुर जिले की रखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म भूमि परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने पर उज्जैन और शाजापुर जिलों की लगभग 9,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 134 सीटों के विस्तार योजना के तहत 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रीवा के श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 174 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन फैसलों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। प्रदेश के 38,901 आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे छोटे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कृषि और खाद्य प्रबंधन से जुड़े एक अहम फैसले में खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग के बाद शेष बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान की ई ऑक्शन के निराकरण को मंजूरी दी गई है। इस कदम से सरकारी भंडारण और वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय वन सेवा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक नए पद के सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। कैबिनेट ने न्यायालय के आदेशों के पालन को भी प्राथमिकता दी है। हाईकोर्ट में दायर मामलों के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन एवं वेतनमान देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम निर्णय लिया गया। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिल्ली स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए छात्र गृह योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। अब इस योजना के तहत छात्रों को 10,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें बड़े शहरों में पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहयोग मिल सके। लोक निर्माण विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत, भू अर्जन मुआवजा और अन्य अधोसंरचना कार्यों को 16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने के निर्णय शामिल है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट की यह बैठक विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही। इस फैसलों से जहां एक और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में इन निर्णयों के प्रभाव से प्रदेश की विकास गति और तेज होने की उम्मीद है।